आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो टाइप्स हैं उनकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले हैं, आपको पता है असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके अबू बकर, मुझे मार्कर चाहिए, इफ यू कैन हियर मी। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास। ये क्लियर नजर आ रहा है आप सबको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, इंट्रोगेटिव के बाद आते हैं जी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फिर आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नंबर 5 पे आते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमने आज का हमारा टॉपिक है। वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, वी कैन से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली आपके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, आपके जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं सारे, और जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सारे, विच मीन्स he goes to school, this is your positive sentence. This is your negative sentence. So assertive sentences include these two types of sentences, which are positive sentences and negative sentences. Okay, and what about these positive and negative sentences? They assert some statement. These are basically a statement, simply a statement. Simple जो sentences होते हैं हमारे, which are statements. Statements can be positive, statements can be negative. So both positive and negative sentences are the assertive sentences. We also call them declarative sentences. Declarative sentences. So assertive sentences and declarative sentences are the same. They are the single category. एक सेकंड। ओके जी, तो असर्टिव सेंटेंसेस का पता चल गया, होप सो। तो असर्टिव सेंटेंसेस हैं ये वाले। अब हम देखते हैं कि इनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्या फिनोमिना है। ठीक है, तो आपने पिछले जो 3 चेंजेस पढ़े हुए हैं, 3 चेंजेस, वो रूल्स यहां पे अप्लाई होने हैं। इनफैक्ट अभी तक हमने जितनी भी चीजें की थी, जितनी भी एग्जांपल्स की थी, we did basically the assertive sentences because those were the examples of assertive sentences. अच्छा, अब आपको याद होगा तो सबसे पहले हमें करना था प्रोनाउन चेंज। द फर्स्ट चेंज वाज द प्रोनाउन चेंज। सो विच प्रोनाउन? द प्रोनाउन ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। इसका हमें प्रोनाउन चेंज करना है, सबसे पहला काम है। तो इसका प्रोनाउन क्या है? ये वाला आई। सो विच पर्सन इज इट? इट इज फर्स्ट पर्सन। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन वाज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। दिस इज द थर्ड पर्सन। ओके, सो ही सेड दैट, ये जब इन्वर्टेड कॉमास और ये हटाए थे हमने तो दैट लगाया था, दैट। अब इसको हमने थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। सिंगुलर इसकी वजह से और थर्ड पर्सन इसकी वजह से। सो व्हाट वी डू, ही। तो आई इनटू ही बन गया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा चेंज था हमारा, चेंज ऑफ टेंस। सो यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो बिकॉज हियर इज द पास्ट टेंस, that's why we will change the tense of this portion, this part, reported speech. So it is present indefinite tense and it will go to which one? याद है किसी को? past indefinite tense. So this is your assertive sentence. This is direct and this is indirect. Hope this is clear. ये वही पुरानी बातें हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। yesterday आई जस्ट ज्वाइन। तो बेटा टाइमली थोड़ा सा आप ट्राई करें ना, आप टाइमली आ जाया करें, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ओके, तो ही सेड आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। लेट्स चेंज इट। अब देखें यहां पे, तो यहां पे आता है ही सेड बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच, द रिपोर्टिंग पार्ट इज नॉट चेंज। और सबसे पहला चेंज हमें कौन सा करना है? द फर्स्ट चेंज विल बी द चेंज ऑफ प्रोनाउन। Okay, so pronoun will be, we'll check which pronoun it is, which person it is. It is the first person हमने बोला था। तो first person किसके accordingly change होता है? It changes according to the subject of the reporting speech. So this is the subject of the reporting speech and it is the third person. So we will change it into the third person. Third person, he, she, it, they. But this is singular. Therefore, we will change it into third person singular. He said that। अब ये that हमने लगाया इनको रिमूव करके, कॉमास को। ओके, that। और ये क्या बना? थर्ड पर्सन, he। अब यहां पे सेकंड चेंज था टेंस का चेंज, टेंस चेंज। फर्स्ट चेंज वाज द चेंज ऑफ प्रोनाउन, सेकंड वाज द चेंज ऑफ tense. Why we are changing the tense? Because in this part, the reporting part is the past tense. If here the past tense, then we will change the tense of the reported speech. So it is, which tense is it? Past indefinite, if you remember. So past indefinite will go into the past perfect. तो क्या होगा? He had played. अब yesterday को हमने क्या किस में चेंज करना है? द प्रीवियस डे। तो yesterday हो गया, द प्रीवियस डे में चेंज। तो अब क्या बना इसका? ही सेड आई प्लेड फुटबॉल yesterday को हमने जब चेंज किया तो इसका क्या बना? ही सेड दैट he had played football the previous day. So this is positive sentence, this is assertive sentence, this is declarative sentence, and we are changing into indirect speech. This is the direct speech, this is the indirect speech. So अब इस सेंटेंस में we changed three things. First, change of pronoun. Second, change of tense. The third one is change of certain word. Okay, yesterday into the previous day. तो होप दिस इज क्लियर नाउ। और यहाँ पे अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका भी सेम सिचुएशन है। तीन चेंजेस आपको सिस्टमैटिक वे में यू हैव टू डू देम। सिस्टमैटिक वे में जाएंगे किसी भी चीज के तो जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और विम्स पे चलते रहे, अपनी मर्जी पे चलते रहे, पूरे सेंटेंस को देखते रहे तो फिर प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप जाएं। ओके जी, अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड वाज
इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है उसमें WH सेंटेंस, या इसको मजीद हम अगर बेहतर करें तो रिपोर्टेड पार्ट स्टार्ट्स विद WH। ठीक है, तो WH वाले जो हैं उनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लें कि जो WH वाला होगा उसमें हम रिटेन करेंगे। रिटेन मतलब रख लेंगे, उसको इलिमिनेट नहीं करेंगे। WH, थैंक यू। अच्छा, ये मार्कर मुझे चाहिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, ओके जी। तो रिटेन करेंगे WH पार्ट, हम कैसे रिटेन करेंगे अभी हम देख लेते हैं। और आस्क्ड हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में। नो, व्हाट डज दैट मीन नो? ओके, सो अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जी। और इंट्रोगेटिव में हमेशा आपने ये याद रखना है कि हमेशा एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा इंट्रोगेटिव के। अगर वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है तो इट मींस कि वो इंट्रोगेटिव नहीं है। ओके, अब देखें, इसको हम जब चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, ही, क्या बोला हमने, इसको सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क में। ठीक है, और यहां पे हम नॉर्मली दैट यूज नहीं करेंगे, तो यहां से डायरेक्ट आ गया स्टार्ट हु। अच्छा, अब अगला देखें, यहां तक तो हमें सेड को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया आस्क में, और हु का हमने हु ही रहने दिया। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो 3 चेंजेस हमने करने हैं वो करने ही करने मस्ट है। दो 3 चेंजेस आ रहा मस्ट। हाँ जी, दैट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने आस्क लगा दिया है, इसलिए दैट नहीं लगाया। ओके, अभी देखें, अब सबसे पहला मैंने चेंज क्या बोला था, प्रोनाउन का चेंज। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है ये विच पर्सन इज इट, इट इज द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम, याद है आपको, SON के अकॉर्डिंगली किसके मुताबिक चेंज करते थे, यहां पे जो ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अब देखें यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड टू मी, मी नहीं है, तो फिर हमने क्या किया था कि जब मी नहीं है यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दो ऑप्शंस थे हमारे पास। हाँ जी, दो ऑप्शंस थे हमारे पास। तो उन ऑप्शंस में क्या था, सबसे पहले तो या तो फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर दें या थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दें। तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में, हमने कहा था कि जनरली हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो हु यहां पे लगाएंगे आई, फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हमने कर दिया इसको, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब अगला है चेंज ऑफ टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो इस MR का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वॉज। ठीक है जी, अब जो है फुल स्टॉप लगाना है आपने। अब यहां पे इंट्रोगेटिव का जो साइन होता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वो नहीं यूज करना। क्या बोला, नो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है, कौन से वाला साइन, ये वाला नहीं करना भाई यूज आपने। ठीक है, तो अब इसको देख लें, सिस्टमैटिक वे में जाना है। सबसे पहले क्या किया हमने, एज इट इज रहा,
उसके बाद सेड को हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे जो WH वाला वर्ड था उसको एज इट इज, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जो WH वाला वर्ड था उसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अगला देखा कि प्रोनाउन कौन सा है वहां पे, सो वी विल एग्जीक्यूट द change of pronoun here. So which pronoun is it? You, and you is the second person. So according to the rule of SON, it is, there is no O here because it's a second person. We change it according to O, the object of the reporting speech. But there is no you, there is no object in this part. Therefore we will either convert it into first person or the third person. So we are converting it into first person. और ये दिस इज द चेंज ऑफ टेंस, ये प्रेजेंट है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। तो इस एमआर का पास्ट क्या होता है, वाज या वर, तो चूंकि आए है तो फिर पास्ट क्या बनेगा, सिंगुलर के साथ वाज। होप दिस इज क्लियर। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। हाँ जी, सबको क्लियर है। प्रोनाउन समझ नहीं आया भाई, प्रोनाउन आपको याद है SON वाला रूल था हमारे पास, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ था, किसके सब्जेक्ट के, इस पोर्शन के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के। और अगर सेकंड पर्सन था यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस वन सेकंड पर्सन था, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ था। लेकिन जब हमने देखा था कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है ऑब्जेक्ट, अगर हम लिखते ही सेड टू मी, तो मी वुड हैव बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पार्ट, मी जो है फिर वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था कि उसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज कर दें, सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज कर दें। मतलब या तो उसका फर्स्ट पर्सन बना दें या उसका थर्ड पर्सन बना दें। तो हमने क्या किया था, जनरली हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, तो हमने इस सेकंड पर्सन को जब चेंज किया तो फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर दिया इसको चेंज करके। ओके, यहां तक अब समझ आ गया। और ये प्रेजेंट का पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लगा है तो इसका टेंस चेंज होना है, इसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होना है। तो ये दो, जी दैट नहीं लगेगा भाई, मैंने ये तो स्टार्ट में बता दिया ना, देयर इज नो दैट, और यहाँ पे दैट भी नहीं है, दैट भी नहीं है, ठीक है, तो दैट भी नहीं है। आस्क्ड दैट नहीं आना, फिर याद रख लें यहां पे डायरेक्ट ये स्टार्ट हो जाना है पोर्शन अगला। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है। अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं। WH वाला पार्ट क्लियर है या और एग्जांपल चाहिए इसकी? ओके, अब सेकंड जो इसका आता है पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सेकंड टाइप है वो किस तरह आता है, वो आता है जी, रिपोर्टेड पार्ट स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। विद वर्ब, और फिर ये क्वेश्चन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड तो ये पूछ रहा है कि भाई आप ठीक ठाक हो, आर यू वेल, सेहत ठीक है आपकी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम यूज करते हैं, यूज, या तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, क्या था वो, हाँ, इफ यूज कर लेते हैं, और या हम यूज कर लेते हैं वेदर, ठीक है जी। तो ये इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लेते हैं। आई थिंक स्पेलिंग इसके गड़बड़ हो गए, खैर चलें। अच्छा, इसको हम देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें आप। तो
यहां पे भी आस्क्ड यहां पे भी आएगा। अब आस्क्ड की बात पूछ रहे हो कि दैट क्यों नहीं आएगा, तो नॉर्मली जो है वो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे दैट नहीं यूज करते। ये दैट एक्स्ट्रा डबल 3-4 बार यूज करने की ना हमें यहाँ जो हम सेकंड लर्नर लैंग्वेज लर्नर्स हैं हमें प्रॉब्लम है, हमारे ये साउथ एशिया में इशू है। तो ही आस्क्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके बाद हम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इफ यूज कर लेते हैं। इफ या वेदर जो भी यूज कर लें तो खैर है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ये मसला नहीं है कि ये यूज करना है कि वो यूज करना है, ठीक है। तो दोनों अल्टरनेटिव में यू कैन यूज एनीवन, ईदर ऑफ दोज। अच्छा जी, ही आस्क्ड इफ। अच्छा, अब इफ तक तो ठीक है बात। अब अगले आ गया चेंजेस। तो सबसे पहला चेंज प्रोनाउन का हम करते होते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो प्रोनाउन का चेंज है फिर वही, ठीक है। मामला आ गया क्या वाला, कि यू वाला। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं, याद है कुछ? ठीक है, देखें जरा सेकंड पर्सन को हमने कैसे चेंज किया था। हाँ जी, आया कुछ याद? हाँ, क्यों भला? कौन सा पर्सन है ये? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं? हाँ जी, तो इसमें जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसको फर्स्ट पर्सन में हम चेंज कर देते हैं। ओके, इफ आए, तो ये प्रेजेंट है, इसको हम क्या करेंगे, पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वॉज लिख देंगे, ठीक है। और आगे जो वेल है उसने तो वेल ही रहना ना, वी विल नॉट चेंज दैट, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आ गई। अब चेंजेस देख लें जरा ध्यान से। सबसे पहला चेंज हमने किया, अच्छा इसमें वेदर, इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ही सेड को हमने सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पे सेड जो है वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम दैट नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, ये दैट यूज करने का जो मामला है वो फिर से एक क्लॉज के उस फिनोमिना में आ जाता है। लेकिन चूंकि ये फिर से क्या है, आगे हम इफ आई वॉज इल तो ये यूज कर रहे हैं, आगे कंडीशनल यूज कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ कंडीशनल कंडीशन। एक्चुअली ये इफ जो है वो नॉट दैट मच कंडीशनल बट इट इज आस्किंग द क्वेश्चन और टेलिंग द सिचुएशन हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कर देते हैं इफ अपनी तरफ से लगा दिया, या इफ या वेदर दोनों में से एक अपनी तरफ से लगा दिया, और फिर अगला आ गया प्रोनाउन का चेंज। तो यू था, यू को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, और फिर टेंस का चेंज आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हमने किए। ये पोर्शन जो है वो हमें अपनी तरफ से इंसर्ट करना है, यहाँ पे अपनी तरफ से राइट अप करना है, यहाँ पे लिखना ही है। तो अब डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सेंटेंसेस डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हो, और जो सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, जस्ट लाइक दिस वन। तो दोनों के चेंजेस आपको इंट्रोगेटिव में समझ आ गए? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। जी जी, आप पूछें क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अच्छा, इनक्वा अच्छा, इंक्वायर्ड भी भाई आप लगा सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आस्क्ड और इंक्वायर्ड जो है उनका मीनिंग तो सेम है, तो वो भी लगा सकते हो, इट्स ओके। ये कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको चीजें ट्राई कर रहा हूं कि आपको सिंप्लीफाई करके दूं। ही सेड टू मी होता है दैट, किस में चेंज होना था? अच्छा,
तो चलें उसको भी चेंज कर लेते हैं। ले जी, he said to me are you well। तो अब देखें जरा, यहां पे आ जाएगा said to को हम कन्वर्ट कर देंगे asked me, inquired me, दोनों में से किसी में भी कर दें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो asked और inquired एक ही बात है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ पे asked me हो गया, मतलब ये पोर्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा गया। अब आते हैं इस पोर्शन की तरफ। सबसे पहला चेंज आपको क्या करना था, प्रोनाउन का चेंज करना था, एंड दिस इज सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। भाई आस्क्ड और इंक्वायर्ड जो है वो अल्टरनेटिव हैं, यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। मैंने बोला ये अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं एक दूसरे के काफी हद तक। ठीक है, तो जो ये नरेशन का प्रॉब्लम है इसके अंदर आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये आस्क्ड मी, अब अगली तो सुने, आस्क्ड मी भी लिख सकते हो, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम मी फिर लिखना पड़ेगा आपको, फिर इंक्वायर्ड मी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो इंक्वायरी जो है वो एक डिफरेंट सेंस में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आस्क्ड ही लिखना है, इसमें जब सेड टू है तो उसको आस्क्ड में आप कन्वर्ट करोगे, इंक्वायर्ड में नहीं। और अगर सेड है सिर्फ तो फिर इंक्वायर्ड में कर सकते हो, इट्स ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या लगाना था हमने, याद है, जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उनमें हम इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं। तो इफ हमने यूज कर लिया। अब अगला जो है वो देखें, प्रोनाउन का चेंज हमें क्या करना है, this one is the pronoun and we need to change it according to the object of the reporting part because this is the second person। तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो क्या होगा, ये कौन सा पर्सन है फिर, फर्स्ट, तो इसको हम करेंगे फर्स्ट में कन्वर्ट, तो आए। अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, आई, आर का पास्ट क्या होता है, वॉज या वर। लेकिन चूंकि यहां पे सिंगुलर है तो यहां पे हमें वॉज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में एग्री करना होगा। यहाँ पे वर नहीं, वर होगा तो वो अलग से फिर विश के उसमें चला जाता, लेकिन वो अभी नहीं। ठीक है, तो ये आई वॉज, तो ये आगे बस वेल लिखना हमने और बात खत्म। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन कोई है आपको? हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? दैट वाली बात होगी क्लियर आप? ओके जी, चलें आगे फिर। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके, होप कि आपको समझ आ गई है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इंपेरेटिव की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो सबसे पहले ये देख लें कि वो उनको उर्दू जब हम बोलते हैं तो वो हुक्मिया जुमले होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई हुक्म वगैरह दिया हो, जिसमें कोई नसीहत की हो, ठीक है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की हो। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव्स को हुक्मिया जुमले। तो इनमें आता क्या है, सबसे पहले कमांड आती है, वो कहते हैं ना इट इज इंपेरेटिव टू डू दिस। तो सबसे पहले कमांड आती है या ऑर्डर आता है, कमांड या ऑर्डर जो है वो इन्हीं के अंदर आएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद आएगी रिक्वेस्ट। ठीक है,
उसके बाद रिक्वेस्ट के बाद आएगी एडवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम वर्ड भी यूज करेंगे। जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था, आस्क्ड लिखा था पिछले में, इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, जब रिक्वेस्ट की होगी तो। और यहाँ पे क्या आएगा, एडवाइज्ड। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आएगा तो ये वाले वर्ड्स हमें यूज करने हैं। एक और वर्ड आता है एंट्रीटी, तो एंट्रीटी जो है ये भी इसी के अंदर आता है, एंट्रीटी। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी रिक्वेस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की रिक्वेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट को हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, ये बातें समझ आ गई आपको, तो इनको हम अब यूज कर लेते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहां पे एक चीज आपने देखनी है, अगर तो ये इसको हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखिएगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे वहां पे आपको सेंस थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इन अ सेंस कि इसको हम क्या बोल रहे हैं। ये किसी को ऑर्डर मिल रहा है, अगर तो सबऑर्डिनेट है तो उसको वो ऑर्डर दे सकता है कि भाई ओपन द डोर। ठीक है, और अगर वो अपने फ्रेंड को कह रहा है तो उसको क्या कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ही जो है। ठीक है, और अगर वो किसी अपने से बड़े को कह रहा है, अगर ही जो है वो अपने से बड़े को कह रहा है, हाँ अपने से बड़े को कह रहा है, जरा सिचुएशन समझे, अपने से बड़े को कह रहा है कि ओपन द डोर, तो फिर एंड पे क्या लगाएगा, प्लीज। तो प्लीज ओपन द डोर एंड पे भी लगा सकता है, स्टार्ट में भी, तो प्लीज ओपन द डोर। अब ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम सेड को क्या करेंगे, सेड को हम चेंज कर देंगे किस में, वही तीन जो वर्ड्स थे हमने बोले, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड। इन तीनों में से किसी में कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, अब देख लें तो ही क्या होगा, यहां पे हम इसको ऑर्डर्ड लिख दे रहे हैं, ही ऑर्डर्ड। अब इंपॉर्टेंट बात, जो ये वाला वर्ब है, ये वर्ब है सिंपली, तो वर्ब को हम इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्फिनिटिव में। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि ओपन वर्ड है, वर्ब है, तो इसको हमने टू ओपन कर देना है। तो इन्फिनिटिव आपको याद होगा अगर, तो इन्फिनिटिव होता है जिससे पहले नॉर्मली टू लगा होता है, उस वर्ब से पहले टू लगा के हम उसको इन्फिनिटिव बोल देते। अच्छा, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब एक मिनट ठहरिएगा जरा, इसको एक और इसमें वेरिएशन है वो देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात, सिंपल। इसको हमने इस पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सेड को हमने ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात इसमें और एक है, वो ये देखने वाली है कि जब भी जो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हुक्मिया जुमले होते हैं, ऑर्डर्ड, लाइक ओपन द डोर, तो इनमें यू जो होता है, यू वो इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड से मतलब ये छुपा हुआ होता है। अब जो भी कहेगा किसी को
कि ओपन द डोर, तो इसका मतलब है अगले वाले पर्सन सामने वाले पर्सन को बोलेगा सेकंड पर्सन को कि यू ओपन द डोर। तो वो यू जो है दैट इज हिडन पार्ट, दैट इज इम्प्लाइड पार्ट, ठीक है। तो यहां पे जो यू है दैट इज हिडन। तो अब अगर हम यू को, आपको याद होगा यू को हमने सेकंड पर्सन को कन्वर्ट किया था तो क्या था, ठीक है, क्या था यहाँ पे, अगर तो ऑब्जेक्ट था इस पार्ट का तो हमने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया था, और अगर नहीं था तो फिर हमने फर्स्ट पर्सन में कर दिया था नॉर्मली। तो हम यहाँ पे ये भी ठीक है और ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब इस यू को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ये पार्ट हिडन होता है, इंप्लाइड पार्ट होता है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये मी कहां से आ गया, दिस इज द इंप्लाइड पार्ट बेसिकली विच वी कन्वर्टेड इनटू मी। जी ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, बट बेटर है लगा दें, मतलब इट इज ऑप्शनल, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन हिम भी आ सकता है, नो हिम नहीं आ सकता यहां पे। चलें, हमारे पास थर्ड उसका पर्सन का भी ऑप्शन है, तो इन केस आप लगाते हो, लेकिन जनरली होता है कि सामने वाले को कह रहा है, तो इसलिए हिम हम नहीं यूज करते, क्योंकि इंपेरेटिव का मतलब ही सामने वाले पर्सन को है। अब सामने वाला पर्सन यू होता है, और यू में नॉर्मली क्या होता है, यू से मतलब होती है आप, ठीक है, सेकंड पर्सन जिससे एग्जैक्ट वो उस टाइम पे बात कर रहा है। और यहां पे जो सिचुएशन है वो हमेशा क्या होती है, हम जब किसी को बताते हैं तो क्या बताते हैं, ही सेड ओपन द डोर, तो हम बताते हैं कि मैं उसके साथ था भाई, तो उसने कहा कि ही सेड, उसने कहा ओपन द डोर। तो इसका मतलब है हमेशा जनरली आपके बारे में बात हो रही है जब ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा, तो इसलिए हम हिम जो है उसको यूज नहीं करते। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही हराम है, लेकिन वो मकरूह के दर्जे तक है, ओके। सो इस बात को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, तो ये सिचुएशन, इसका कॉन्टेक्स्ट समझें, ठीक है। और सिंगल रूल आप याद रखें कि यहाँ पे क्या लगाना है, तो आप आसानी होगी जिंदगी में इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये बातें समझ आ गई हैं आपको। अब यहां पे दूसरी एग्जांपल अगर देख लें, नीचे तक है, ठीक है, ओके गुड। अगर हम दूसरी एग्जांपल देख लें तो अच्छा, ये हम इसको कर लेते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट। स्टडी हार्ड, अच्छा जी। अब इसका जरा मुझे सब लोग करके बताएं ना जरा, इसका क्या बनता है। सबसे पहले टीचर सेड टू स्टूडेंट स्टडी हार्ड, इसका मुझे बताएं जरा चैट में क्या बनाएंगे। हाँ जी, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, अरे भाई टीचर मासूम होते हैं, वो ऑर्डर नहीं करते। टीचर क्या करते हैं भाई, हाँ, टीचर एडवाइस देते होते हैं हमेशा, गुड। और एक ये वर्ड है एडवाइस, एडवाइस, और एक है एडवाइज। तो इन दोनों में आपको ये फर्क ध्यान में रखना है कि दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब,
तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। दिस इज नाउन विद सी, एडवाइस, एंड दिस इज वर्ब विद एस। तो अब बताएं जरा, आ गई सबको समझ यहां तक? एनी कंफ्यूजन्स? इसी तरह अगर हम कहें कि गुड, इसी तरह अगर हम कहें कि भाई ही सेड ब्रिंग मी द फूड, या पास मी द सॉल्ट, तो उस पे हम क्या कहेंगे? उसको, वो होगी रिक्वेस्ट। ठीक है जी। तो ये बातें होप के आपको क्लियर हैं, समझ आ गई हैं। और माशाल्लाह एक बात और भी है कि माशाल्लाह आप में बहुत सारे अलामा हजरात हैं जिनको ग्रामर बहुत अच्छी आती है, बट द पॉइंट हियर इज कि ये सिंगल स्टेप्स जो हैं आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो जिंदगी में आसानी रहेगी। और अगर आपको एडवांस ग्रामर की तरफ जाना है तो वो अभी एडवांस में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये मैं अभी बता रहा हूँ। एडवांस ग्रामर का ये मुझे कहा नहीं गया कि आपने एडवांस पढ़ानी है, इसलिए ये सिंपल सी बातें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल। तो जिसको एडवांस में प्रॉब्लम है वो ग्रुप में अभी मुझे एडमिन बनाया गया आपके ग्रुप में, तो आप यू कैन टेक माय नंबर देयर, या ग्रुप में जो है यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके जी। अब उसके बाद हमारा कौन सा रह गया है? चौथे नंबर पे। तो एक्सक्लेमेटरी आपको याद होगा कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग और सडन या सडन फीलिंग्स को और इमोशंस को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, यहाँ पे हमें वर्ड यूज करने हैं। जब सेड है, सेड को हमने कन्वर्ट कर देना है किसमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एंड इट इज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, नॉट जॉय। ये याद रखिएगा आप इसमें माशाल्लाह से। अच्छा जी, या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो जनरली हम ये यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सैड को हम कन्वर्ट जब करेंगे, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली और एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली आल्सो कैन बी यूज्ड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड, ठीक है जी। तो अब सेड को हमने क्या कहा था, किसमें कन्वर्ट करना है? इनमें से। तो अब यहाँ पे चूंकि जॉय की बात कर रहे हैं हम, सो विल राइट ही एक्सक्लेम्ड अब यहां पे हमें ये जब करने हैं रिमूव कॉमास,
तो हम करेंगे दैट यूज। अच्छा, अब अगले चेंजेस जो हैं वो वही 3 चेंजेस हैं जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं, द 3 चेंजेस वी हैव बीन डूइंग। जी जी मिलेगी मिलेगी, एक्सरसाइज है, डोंट वरी, आप बस करने वाले बनिए। अच्छा, इसको देखें, फिलहाल इस पे गौर करें। सो फर्स्ट थिंग इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन। दिस इज द फर्स्ट पर्सन, सो हाउ डू वी चेंज इट? We change it according to the subject of the reporting part. So this is third person and we'll change this we, plural we जो जमा है उसको हम करेंगे थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में आपको याद होगा ही शी इट और दे था, तो इनमें से देखे कौन सा प्लूरल था? दे, तो हम इसकी जगह यहां पे दे यूज करें। अच्छा, अगला चेंज है टेंस का चेंज। प्रोनाउन का चेंज हो गया, अब टेंस का चेंज। सेकंड चेंज इज द चेंज ऑफ टेंस। सो दिस इज we won the match, we won the match, which means it is past indefinite. Past indefinite tense, and past indefinite tense was converted to past perfect, if you remember. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे? वन को करेंगे हैड वन। ठीक है, अब देखें, सबसे पहला चेंज हमने क्या किया? रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर सेड को कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर देन वी रिमूव्ड द कॉमास एंड यूज्ड दैट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चेंज 3 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन है वी, तो वी को हम SON रूल के अकॉर्डिंगली वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट। सो the subject of the reporting part is the third person, so we'll change we into the third person because it's the first person, we'll change it into third person. So we plural है तो इसका हम they लिखेंगे यहाँ पे। And then the second change is the change of tense। तो tense क्या है यहाँ पे? past indefinite tense है, तो आपको याद होगा past indefinite tense को हम change करते हैं किसमें? past perfect में। तो past perfect इसका जब बनाएंगे तो वन का had वन बनेगा। ठीक है, हो गया। और the match and there's a full stop, there's no sign of exclamation, we remove this whole thing। ओके, ये सिंपल सी इजी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं पे तो बताएं। क्लियर है? ओके जी। तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट हमारा कौन से हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दुआइया सेंटेंसेस, या हम इनको इल्तजाइया भी बोल देते हैं आपकी उर्दू में। ठीक है, अब इसमें हम या तो दुआ कर रहे होते हैं, या इल्तजा मतलब दुआ की फॉर्म वाली इल्तजा है, ये रिक्वेस्ट वाली इल्तजा नहीं है। रिक्वेस्ट वाला पोर्शन वी हैव डन इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहां पे क्या है? विश। तो हमारा यहां पे क्या है? विश। विशेस वाले सेंटेंसेस है जनरली। तो विश वाला क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, और यहां पे एक्सक्लेमेशन का साइन आता है। ओके, इसके बाद हम आई विश आई वर द किंग। ठीक है, तो ये है विश है इनके अंदर, और इनको हम अब देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है।
यहां पे जनाब सेड को हमने कन्वर्ट कर देना है विश्ड के अंदर। तो ये चेंज आपको देखना है इन द रिपोर्टिंग पार्ट, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद हमें 3 चेंजेस आपको याद होंगे। कौन सा पहला चेंज था? द चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन इट इज, व्हाट डू वी डू विद इट? हम इसको चेंज कर देते हैं, यहां पे देखें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, अभी टेंस को 1 मिनट के लिए रहने दें। अभी आ जाएं जो सर्टेन वर्ड्स हैं उन पे। तो जो मे था, मे को हम कन्वर्ट करते हैं माइट के अंदर, माइट में। तो यहां पे जो मे है उसको हम कन्वर्ट करेंगे माइट में, लेकिन यहां लेके आएंगे। अभी सेंटेंस जरा कंप्लीट होने दें, फिर आपको इसकी सेंस अब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई माइट, अब जो ये पोर्शन है इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना। वो क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पे हमने मॉडल यूज कर लिया है, इसलिए हमें इस पोर्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? ही विश्ड, ओके, यहां पे ये रिमूव करते हैं तो दैट लगा देते हैं हम। अब देखें, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो क्लियर है ये सेंटेंस? हाँ जी, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है यहां पे? ओके। जी, अब ये मुझे जरा चेंज करके बताएं कैसे चेंज होगा। आपने कर लिया चेंज? करें ना, कंफ्यूजन है कोई?